हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम जेपी प्रजापति और मास्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों ये हमारी यूपी बोर्ड 10th क्लास की सेकंड क्लास होगी मैप से रिलेटेड। दोस्तों तो मैप से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस में। दोस्तों 5 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करा चुके थे। आज जो कृषि से रिलेटेड और जो डैम वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं, उससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड में एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में। उन 5 क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों पिछली वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं दोस्तों, हम कंप्लीट उसे करेंगे। दोस्तों कृषि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में यानी कि सोशल साइंस यूपी बोर्ड 10th क्लास में, ध्यान देंगे। गेहूँ एवं गन्ना के बारे में पूछ लेता है, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। नाम सहित भरिए या चिन्ह सहित भरिए, ये चिन्ह दे देगा इस प्रकार से, चिन्ह सहित, चिन्ह तथा नाम सहित भरिए। ओके, यानी भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य या वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है को इस चिन्ह से भरिए, या सर्कल दे देगा या केवल वृत्त दे देगा या आयत दे देगा, ठीक है, या वर्ग दे देगा। इस प्रकार से भरने के लिए बताएगा दोस्तों। तो हम कैसे फिलअप करेंगे, तो भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य या गन्ना उत्पादक राज्य पूछे दोस्तों, गेहूं पूछे या गन्ना पूछे, आंसर विल बी सेम, यूपी एंड पंजाब। पहला आप यूपी, सबसे ज़्यादा गेहूं और गन्ना के क्षेत्र में कौन सा पहले नंबर पे भारत का राज्य, यूपी, फिर पंजाब। तो आप यूपी और पंजाब को फिलअप कर देंगे। ओके, लेकिन पंजाब को भले भूल जाएं आप, लेकिन यूपी को ना भूलेंगे। तो और इन यूपी और पंजाब में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। यूपी, पंजाब, बिहार में जलोढ़ मिट्टी से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, मृदा से जरूर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैप में भी बन सकता है, मैप में अगर नहीं बना तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। मृदा के प्रकार डिटेल वाइज चर्चा कीजिए और किस प्रकार से आ सकता है। खादर बागान में डिफरेंस आ जाता है, जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ सकता है, लैटेराइट मृदा के बारे में पूछ सकता है, या कपास के लिए जो रेगुर मिट्टी होती है उसके बारे में ही पूछ सकता है, काली मृदा के बारे में पूछ सकता है। तो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। गेहूं भारत का वह राज्य सबसे ज़्यादा जिसमें गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है, या भारत का वह राज्य जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में प्रथम नंबर रखता है को चिन्ह के द्वारा भरिए। ओके, तो गेहूं और गन्ना के बारे में पूछेगा तो यूपी और पंजाब में आप फिलअप करेंगे, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछेगा तब भी आपका आंसर विल बी यूपी एंड पंजाब होगा। सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब, बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो मिट्टी से भी आप भर लेंगे, और गेहूँ, कृषि और गन्ना से पूछ रहा है ये भी आप भर लेंगे। कैसे भरेंगे दोस्तों, तो गेहूँ के लिए मान लो कोई चिन्ह से कह रहा है भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य, ओके, तो यूपी पंजाब है। आप यूपी पंजाब को कैसे फिलअप करेंगे, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों इधर से राजस्थान से, लेकिन आप राजस्थान को याद ना करें। अब आप और सरल तरीके से आप यूपी को याद रख सकते हैं। हम कहाँ फिलअप करेंगे यूपी के लिए, आपका जो मैप मिलेगा ब्लैंक मिलेगा दोस्तों, ऊपर वाली ये लाइन नहीं होगी, ऊपर वाली यानी कि ये नेपाल नहीं होगा, लेकिन ये तो होगी 100%। ये लाइन तो इस प्रकार से उठी हुई होगी, तो इस लाइन से आप जो उठी हुई होगी दोस्तों, इससे आप स्पष्ट पहचान लेंगे कि ये उत्तराखंड की है ऊपर की ओर, जो नेपाल इतना भाग इस प्रकार से आता है। तो ऊपर वाली घोंस से आप याद रखेंगे ये तो ऊपर का उत्तराखंड हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, यूपी। यानी कि इस लाइन से मेन आप याद रखेंगे, इस वाली लाइन से इधर थोड़ा पहुंचेंगे आपका यूपी होगा, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, कोशिश करेंगे ये लाइन के पास में ही करें। ओके, तो उत्तर प्रदेश आप भर लेंगे, इस लाइन से ध्यान रखेंगे यूपी को। ओके, 100% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जो भी मृदा के बारे में पूछ रहा है इस साइन से भरिए, इस प्रकार से भरिए, चाहे कोई व्रत से दे रहा है आप भर लेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे यूपी। ओके, नेक्स्ट, और बिहार में पाई जाती है, जस्ट मैंने आपको सिक्किम से बताया था, सिक्किम से इस प्रकार से जाएंगे तिरछा थोड़ा सा, और बिहार पे एग्जैक्ट आपका पॉइंट पहुंच जाएगा। ओके, इस लाइन से जस्ट नीचे, इस लाइन से जस्ट नीचे, और सिक्किम से आप जाएंगे ऑटोमेटिक, ऊपर वाली जो घोंच होगी उसके जस्ट नीचे आप बिहार को भर लेंगे। और पंजाब को मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर की जो ऊपर वाली ये नीचे वाली ये घोंच है उसके जस्ट नीचे आप पंजाब को भर लेंगे। ओके, तो पंजाब और यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य पूछ रहा है गेहूँ का, भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, तो आंसर विल भी आपका यूपी और पंजाब। ओके, भर लेंगे। नेक्स्ट,
चावल, भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य पूछ रहा है या जूट उत्पादक राज्य पूछ रहा है? आंसर विल बी ओनली वेस्ट बंगाल, WV यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हमने आपको कल फिलअप करना बता दिया था दोस्तों। आपको ध्यान देना है इस चीज़ को बस, क्योंकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की नीचे वाली घोंच ये चीज़ नहीं होगी, ओके, लेकिन ये वेस्ट बंगाल वाली तो ये होगी। तो इस चीज़ बांग्लादेश की शेप तो इस प्रकार से होगी क्योंकि हमारे पूर्वी राज्य भी हैं, तो इस चीज़ ये घोष नहीं होगी, ये जरूर होगी। तो इस चीज़ को आप फिलअप कर लेंगे 100% कोलकाता। कल हमने बताया था, कल वीडियो और अच्छे से देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चावल के बारे में पूछ रहा है, भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य, तो वेस्ट बंगाल आंसर होगा, वेस्ट बंगाल को आप फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट जूट के बारे में पूछ रहा है, यानी जूट की जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है दोस्तों, तो जूट, भारत का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य, तो आंसर विल बी आपका ओनली वेस्ट बंगाल, आप भर लेंगे। नेक्स्ट कपास के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से कपास, कहाँ से काली मृदा। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मृदा में होती है, वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा यहाँ पर कपास, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य, यानी कपास का सबसे उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो कपास गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कपास सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में भी होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। तो गुजरात को हमने कल आपको बता दिया था कैसे फिलअप करेंगे। गुजरात की ये शेप इस प्रकार से दे रही होगी, यानी कि नीचे वाले स्थान पर कहीं भी फिलअप कर दे, सबसे ज़्यादा नीचे वाले स्थान पर कपास की खेती की जाती है गुजरात में, ओके। नेक्स्ट, अब गुजरात का जो ये पॉइंट है, ये ब्लैंक प्लेस है, उसके जस्ट नीचे इधर की ओर थोड़ा सा चले जाएंगे, महाराष्ट्र होगा, ओके। महाराष्ट्र को भी आप फिलअप कर लेंगे, ओके। चाहे इस चीज़ को कल हमने बताया था नागपुर भरना, इस प्रकार से नागपुर से जस्ट नीचे चले जाए, लेकिन उधर ना जाए कोर पे ही, ओके। गुजरात की इस चीज़ को ध्यान में रखें और थोड़ा सा नीचे पहुंच जाए, ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, मुंबई। यानी कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। गुजरात का नीचे वाला एरिया आप फिलअप कर लेंगे, उससे और नीचे तिरछे की ओर चले जाएंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, और काली मिट्टी की खेती, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? भारत का वह राज्य सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा के बारे में कोई साइंस से पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से साइंस से दर्शाओ, जैसे ही पूछे, ओके। तो आप काली मृदा भी दोस्तों, सबसे ज़्यादा काली मृदा में ही कपास की खेती होती है, आपका आंसर गुजरात और महाराष्ट्र होगा, भर लेंगे आप ये भी। नेक्स्ट, चाय की खेती के बारे में पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा माय स्टूडेंट्स असम में होती है और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी होती है, लेकिन आपको ओनली असम याद रखना है। तो असम पर आप कैसे फिलअप करेंगे दोस्तों? तो ऊपर का ये अरुणाचल प्रदेश होगा हमारा, ये ऊपर का तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश होगा। उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, वो आपका असम होगा। तो अरुणाचल प्रदेश से आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं आना है, थोड़ा ही नीचे आना है, अपने हिसाब से आप बार बार मैप देखेंगे, ऑटोमेटिक फिलअप कर लेंगे, असम में भी आप पहुँच जाएंगे, ओके। तो चाय की खेती के बारे में पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाला राज्य भारत का राज्य, तो आपका असम होगा। केवल असम में ही फिलअप करना है, कहीं नहीं जाना है, ओके। लिख देना है असम, जो साइन पूछ रहा है वो साइन लगा देना है। नेक्स्ट, तो इसे अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना है, कोई अलग से ट्रिक इसकी नहीं। नेक्स्ट, चाय, ओके, असम। कोयला के बारे में पूछ रहा है, झारखंड। दोस्तों झारखंड से अवश्य क्वेश्चन आता है, झारखंड से जो मेटल्स वगैरह हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, कोयला वगैरह इससे भी बनता है क्वेश्चन, तो आप अपने गैस पेपर से भी अच्छे से देखें। तो कोयला के बारे में सबसे ज़्यादा झारखंड को कैसे याद रखेंगे? जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर थोड़ा सा अपने हिसाब से चले जाएंगे, बार बार मैप में देखेंगे, ऑटोमेटिक अपने यहाँ से ट्रिक खुद बनेगी, ओके। चाहे बिहार से भी आप चले जाएंगे थोड़ा सा नीचे, चाहे वेस्ट बंगाल से भी जा सकते हैं, ओके। झारखंड से जैसे भी आप याद कर सके याद करें, मैप बार बार देखें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट, तो कोयला के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो झारखंड में, ओनली झारखंड में आएंगे। टिहरी डैम, अब डैम कौन कौन से पूछ सकता है दोस्तों? टिहरी डैम पूछ सकता है, राणा प्रताप सागर डैम पूछ सकता है, नागार्जुन सागर डैम पूछ सकता है, हीरा कुंड डैम पूछ सकता है, भाखड़ा नागल डैम पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टिहरी डैम है और कौन सा, हीरा कुंड डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिहरी डैम शायद पिछली बार भी आया था 2020 में, ओके। तो टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। टी से टी, यानी कि टिहरी का पहला टी ले लेंगे तो टी हमारी कैपिटल लेटर है, यानी कि इंग्लिश में बनेगी टी, और टी सबसे ऊंची होती है दोस्तों, टी सबसे ऊंची होती है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा? टिहरी डैम है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो भारत का बहर डैम यानी कि दोस्तों बांध, ओके। भारत का वह बांध जो सबसे ऊंचा है किस राज्य में अवस्थित है? इस प्रकार से पूछ सकता है, या पूछ सकता है भारत का टिहरी डैम किस राज्य में किस नदी पर है?
भारत के किस राज्य में किस नदी पर है। ओके, इस प्रकार से पूछ सकता है, कोई भी साइन दे सकता है, आप साइन भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए। टिहरी डैम हमारा यूके यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड को कैसे याद रखेंगे आप, उत्तराखंड को आप ऐसे याद रखेंगे, जो ऊपर वाली ये घोंच होगी इस प्रकार से, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ऊपर की ये लाइन नहीं होगी क्योंकि ये नेपाल की, बिकॉज देशों की बाउंड्री वॉल नहीं दी होगी उसमें, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे ये चीज़ नेपाल होगा इतना। ऊपर वाली ये लाइन है किसकी, उत्तराखंड की है, तो इसी से जस्ट ऊपर पहुंच जाएंगे आप। ओके, ज़्यादा नहीं जाना है, ना ही ज़्यादा नीचे जाना है, ऊपर कितना भी चले जाए, लेकिन इस बॉर्डर से भी बाहर ना जाए, कहीं तिब्बत में पहुंच जाए। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अंदर पहुंच जाएंगे उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में कौन सा डैम है, टिहरी डैम है। कौन सी नदी पर है दोस्तों, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी रिवर। ओके, तो टिहरी डैम किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ओके, नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, भाखड़ा नागल डैम है। जब ऊंचे की बात हो रही तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का डैम कौन सा है, भाखड़ा नागल डैम है। ये पंजाब में है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है, पंजाब में, पीवी इन सतलज रिवर, सतलज रिवर, RIVER। ओके, पंजाब में, यानी कि PV फॉर पंजाब में, इन सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। कहाँ पर है, पंजाब राज्य में। पंजाब को कल मैंने फिलअप करना बता दिया था, जम्मू कश्मीर की ऊपर वाली घोंच, यानी कि इधर वाली घोंच, ये जस्ट नीचे पहुंच जाएंगे, ज़्यादा इधर नहीं जाना है, इधर रहना है। ओके, तो हमारा पंजाब होगा, आपका आंसर वही कहलाएगा एग्जैक्ट। ओके, तो भाखड़ा नागल डैम को भी आप फिलअप कर लेंगे, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। नेक्स्ट, टिहरी डैम भी कंप्लीट हो गया आपका, भाखड़ा नागल डैम भी हो गया पंजाब में। राणा प्रताप सागर डैम को आप कैसे फिलअप करेंगे, राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान, ओके, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान को कैसे फिलअप करेंगे, राजस्थान का सबसे ऊपर वाला घोंच जो निकला हुआ होगा वो राजस्थान ही है। कहीं भी आप रख लो फिलअप, लेकिन है तो अंदर की ओर, लेकिन आप कहीं भी रख लोगे तब भी आपका राजस्थान कंप्लीट माना जाएगा दोस्तों। ओके, लेकिन कोशिश आप करेंगे इस वाली घोंच से, मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करेंगे इस चीज़ से। ये दे रखा है गुजरात का, ये छोर ऊपर का होगा, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे आप, और ये जम्मू कश्मीर की नीचे वाली, जिस प्रकार से हमने पंजाब को फिलअप किया था उस प्रकार से ये खींचेंगे। जहां कट कर रहा है उससे ऊपर जाना है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होगा, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटने वाला। इस प्रकार से हम पंजाब को फिलअप करते हैं, वही लाइन बिल्कुल सीधी खींचना है, और गुजरात की ऊपर वाली लाइन बिल्कुल खींचना है। जहाँ कट कर रहा है वहाँ नहीं फिलअप करना है, उसके नीचे भी फिलअप नहीं करना है, उसके ऊपर जाना है, कितना भी ऊपर चले जाओ। ओके, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर चला जाना है। ओके, आपका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है, नागार्जुन सागर डैम दोस्तों कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना और आंध्रा का बंटवारा के पहले ये आंध्रा में पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में ये तेलंगाना में पहुंच गया था। तेलंगाना को आप कैसे फिलअप करेंगे, आप ये राजस्थान की ये घोंच दिखाई दे रही है, ये जो राजस्थानी घोंच आप बार बार अपने मैप में देखेंगे, इस पर अच्छे से हो सकता है नहीं दिखाई देती हो, उस घोंच से जस्ट तिरछे में थोड़ा ऊपर जाना है। ओके, इधर नहीं जाना है, थोड़े तिरछे से इधर की गुजरात की तरफ जाना है और फिलअप कर देना है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ना है। आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर डैम, यानी कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की इस घोंच से, आंध्र प्रदेश की इस घोंच से, इस वाली इस प्रकार से ये टेढ़ी होगी दोस्तों। आंध्र प्रदेश की घोंच इस प्रकार से ये टेढ़ी होगी, इस प्रकार से उसी घोंच से थोड़ा सा तिरछा जाना है। ओके, गुजरात की साइड में जाना है हल्का सा। आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर डैम, तेलंगाना। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आप कैसे फिलअप करेंगे, ओडिशा में है। तो आप वेस्ट बंगाल की शेप आपको याद हो गई होगी, कैसी वेस्ट बंगाल की शेप इस प्रकार से बनी हुई है, ये इस प्रकार से बनी हुई है, तो वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल का जस्ट नीचे इधर को आ जाना है, आपका ओडिशा हो जाएगा, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में हमारा कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है, जो भारत का सबसे बड़ा डैम है, बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट, डल झील को कैसे फिलअप करेंगे, डल झील हमारी पहले आप तो पता होना चाहिए कहाँ पर है, J&K है, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में कौन सी है, डल झील है, जो मीठे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट, तो डल झील को आप कैसे फिलअप करेंगे, जिस प्रकार से हमने ये फिलअप किया था, पंजाब को फिलअप किया था, इस घोंसे ऊपर को जाना है। आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से इतना बंटवारा हो गया, इधर का हो गया लद्दाख, इधर का हो गया जम्मू कश्मीर, तो ना तो बिल्कुल ऊपर जाना है, ना ही सबसे नीचे जाना है, और
कोर पे रहना है, किनार पे रहना है, बीच में जाना है। बस आपको ऐसे याद रखना है, जम्मू कश्मीर की लद्दाख में इधर तो जाना नहीं, ये इधर का तो पार्टीशन लद्दाख हो गया, ओके। इधर का लेफ्ट का कौन सा हो गया, राइट का लद्दाख, लेफ्ट का JNK। तो ना तो बिल्कुल ऊपर जाना है, ना ही सबसे नीचे आना है, बीच में रहना है, ओके। इस लाइन से बीच में रहना है, थोड़ा सा आपको हो जाएगी। डल झील कहाँ पर लोकेटेड इन JNK, ओके। नेक्स्ट, डल झील के बाद में दोस्तों आप रिवर्स रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ जाता है, रिवर्स यानी कि रिवर्स भी पूछ लेता है। निम्न से गंगा रिवर्स किस राज्य में, भारत के किस राज्य में बहती है, या सतलज रिवर्स किस राज्यों में बहती है, या नर्मदा रिवर्स किस राज्यों में बहती है, तो वो राज्यों को रिवर्स इस प्रकार से साइन दे देगा। इस प्रकार से आप फिलअप कीजिए, इस प्रकार से जैसे भी देगा आप वही साइन को फिलअप करेंगे। कैसे, तो गंगा रिवर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड से उद्गम होता है, गंगोत्री हिमानी से, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, भारत में ओनली, ओके। फिर पहुंच जाती बांग्लादेश में, लेकिन हमें बांग्लादेश में नहीं जाना है, हमें भारत के राज्यों में जाना है। तो आपको मैंने आपको उत्तराखंड बताया, इस चीज़ से याद रहेगा। उत्तराखंड आपको इस घोष से याद रहेगा, ये वाला लाइन होगी इस प्रकार से, ये उत्तराखंड वाला ऊपर का हिस्सा होगा और नीचे वाला हिस्सा यूपी का होगा। उत्तराखंड यूपी ये किनार किनार ले है। अब उत्तराखंड वाला हिस्सा जो है दोस्तों, ये इस प्रकार से इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके इस प्रकार से ये किनारे किनारे चले आए बस। और ये जो शेप होगी बिल्कुल बांग्लादेश की शेप बनी हुई होगी, क्योंकि हमारे चारों ओर उसके स्टेट हैं हमारे भारत के, यहीं पर इसे छोड़ दें। यानी कि जो भी शेप पूछ रहा है, जिस शेप से कर रहा है, इस शेप से दर्शाइए गंगा नदी को, वही शेप आप उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड आप इस चीज़ से लाइन से पहचानेंगे, ये लाइन इधर से आप स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से जो भी शेप से पूछ रहा है किनारे किनारे चले जाएंगे। यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी तो बहुत ही ईजिली है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों हमारे ओनली 2 ही राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है, उसके जस्ट नीचे असम है, ओके। तो इस प्रकार से जो भी नदी कह रहा है इस प्रकार से हम उसे ले आएंगे, ओके। जिस प्रकार जो भी शेप कह रहा है उस शेप से हम उसे दर्शा देंगे। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को भी। नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी थोड़ी सी टप पड़ेगी लेकिन कोई टप नहीं है ये। नर्मदा नदी को आप कैसे फिलअप करेंगे, गुजरात की शेप आपको इस प्रकार से, ये अंदर वाला ये होगा घोंच, इससे ध्यान रहेगा जो ब्लैंक प्लेस है इसकी सीध में चले जाएंगे बस। यानी कि मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। तो आप इस ब्लैंक प्लेस को याद रखेंगे और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ जाएंगे बस। जो भी शेप कह रहा है इस प्रकार से शेप कह रहा है, तो इस प्रकार से गुजरात से मध्य प्रदेश तक कर देंगे। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ओनली 2 ही राज्यों में फिलअप करना है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ओके। तो नर्मदा नदी भी आप फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राज्य और राजधानियां अवश्य पूछता है। एक क्वेश्चन अवश्य आता है कि वह राज्य जिसकी राजधानी उत्तराखंड की जैसे राजधानी देहरादून है, भारत का वह राज्य जिसकी राजधानी देहरादून है। फिलअप कीजिए, इस साइन के द्वारा फिलअप कीजिए या इस साइन के द्वारा फिलअप कीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो आप अपने आप से राज्य फिलअप करना सीखें बार बार, ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ आ जाएगी दोस्तों। कैसे फिलअप करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक सीखो बेफालतू में कन्फ्यूजन हो जाओगे। ओनली 28 राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। तो आप कैसे करेंगे, 10-10 राज्य करें, 10 सुबह याद कर लें, 10 दोपहर को, 10 इवनिंग में, आपके 300 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2800 कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे आप फिलअप करेंगे, ऊपर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर, एक ब्लैंक प्लेस, एक ब्लैंक मैप लें और एक फिलअप वाला लें, ओके। JNK, फिर हिमाचल, हिमाचल के लेफ्ट में क्या है, पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे क्या है, हरियाणा से जस्ट नीचे क्या है, राजस्थान। ऐसे आप रटते रहें। JNK के राइट में क्या है, लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है, हिमाचल, हिमाचल के जस्ट नीचे क्या है, यूके के जस्ट नीचे क्या है, यूपी है। ऐसे पंजाब, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे क्या है पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे क्या है हरियाणा, हरियाणा के जस्ट नीचे क्या है राजस्थान। आप इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, ओके। इसी प्रकार से आप करेंगे तब आपके लिए बहुत सहूलियत होगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपके लिए ये चीज़ भी अच्छे समझ में आ गई होगी। आपका मैप ये कंप्लीट हो चुका है। आप अपने गैस पेपर से बार बार तैयारी करें, प्रैक्टिस बार बार करें, ब्लैंक मैप अवश्य भर के देखें, अदरवाइज आपके नंबर 0 हो जाएंगे दोस्तों। कुछ फायदा नहीं निकलेगा आपकी वीडियो देखने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।